आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करते हैं अपने कानपुर मेट्रो की। कानपुर मेट्रो हमारा एक जो प्रोजेक्ट था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो कि आज की डेट में साकार हो चुका है। आज हमारा मेट्रो का काम जिस गति से चल रहा है, तो उस गति से आज की डेट में कोई भी परियोजना जो लागू की गई है, कोई भी पूरी तरीके से फलीभूत नहीं हुई है। लेकिन हमारे मेट्रो का जो भी काम स्टार्ट हुआ, आज साल भर के अंदर अगर हम इस चीज़ को देख रहे हैं, तो मेट्रो का काम इतना तेज हुआ कि आज हमारे जो भी मेट्रो है, वो हमारी इसका जो ट्रायल था वो भी सफल रहा। हमारे जो मुख्यमंत्री योगी जी थे, उन्होंने इसका ट्रायल किया था। इसका ट्रायल नवंबर में हुआ था और आज हमारा दिसंबर में 29 दिसंबर को हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय मोदी जी हमारे जो हैं इसका उद्घाटन करेंगे और उस दिन से हमारी ये मेट्रो दौड़ने लग जाएगी। अभी तक जो हमारा मेट्रो का जो पहला चरण है वो IIT से लेकर हमारा मोती झील तक का है, और मोती झील तक आते आते हमारे जो परियोजना है वो आगे दूसरे चरण की स्टार्ट हो गई है और उस पर अभी काम पूरी तरीके से चल रहा है। आपको बताते चलें कि ये परियोजना हमारी जो है IIT से लेकर रामा देवी तक है, जिसमें प्रथम चरण का कार्य IIT से लेकर मोती झील और मोती झील से लेकर रामा देवी तक प्रस्तावित है। तो दूसरे चरण का कार्य जो है आज हमारा चल रहा है और वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, और आने वाले समय में दूसरा चरण भी इसका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो प्रथम चरण हमारा IIT से लेकर मोती झील तक का जो है वो करीब करीब तैयार हो चुका है, और उस पर हमारा जो ट्रायल हो चुका है वो भी सफल रहा है, और बीच बीच में कंटिन्यू इस समय ट्रायल चल रहे हैं, ताकि कोई भी अगर कोई दिक्कतें आ रही हों उसको चलने में या बीच में, तो उसको सुधार किया जा सके। लेकिन आज की जो रिपोर्ट है उसमें ये दे दिया गया है कि अभी तक जितने भी ट्रायल हुए हैं वो सारे सफल रहे हैं और कोई भी परेशानी इस बीच में नहीं आई हुई है। इसमें चलेंगे, मतलब कि 3 डब्बे लगे हुए हैं और 3 ही डब्बे भी चलेंगे। आगे आने वाले समय में ये डिब्बों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो बताते चलें कि जब हमारी कानपुर मेट्रो जो स्टार्ट हो जाएगी 29 तारीख के बाद से, तो लोगों की सहूलियतें बहुत कम हो जाएंगी, जो कि मतलब लोग जो अपने गंतव्य तक पहुंचने में उनको बहुत दिक्कतें होती थी, वो उनके लिए बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करने में होगी। अगर हम बात करते हैं IIT से अपने मोती झील की, तो करीब इसको IIT से लेकर मोती झील तक मेट्रो को केवल अपनी अगर स्पीड पे चलती है, 80 किलोमीटर की स्पीड अगर चलती है, तो करीब करीब उसको 15 मिनट ही लगेंगे, जो कि वो IIT से मोती झील पहुँच जाएगी। और अगर हमें यही सफ़र अगर हमें ऑन रोड अगर तय करना पड़े, तो करीब करीब हमको पौन घंटा भी समय लग जाएगा। उसका रीज़न ये है कि उसमें हमें बीच में बहुत सारे जाम भी मिलेंगे, कुछ क्रॉसिंग मिलेंगी जहाँ पे अक्सर जाम लगा रहता है, तो वो हमारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और मेट्रो के चलने पे कोई जाम की स्थिति नहीं होगी, ना कहीं ठहराव में कोई दिक्कत होगी। हर स्टेशन पे आधा मिनट या 1 मिनट की जो उसका रुकने का टाइम है, स्टॉपेज का टाइम रहेगा, वो अपना रहेगा। बाकी कौन कितने लोग बैठ रहे हैं इसका कोई मतलब वहाँ पे नहीं रहेगा। और मेट्रो पे चाहे वो 1 व्यक्ति भी सवार होगा या 100 व्यक्ति भी सवार होंगे, तो भी वो उसी स्पीड पे चलेगी और उसी समय पे ही हमको वहाँ पे पहुँचाएगी। यहाँ पे बताते चले कि हमारे जो भी लोग हैं कानपुर वासी, उनके लिए भी बहुत ही आसानी हो जाएगी। अगर उनको कहीं पे भी जाने में दिक्कतें होती थी, समय किल करना पड़ता था, वो किसी भी साधन से जाते थे, ऑटो से, रिक्शे से, बस से, या कोई कैब करते थे उससे भी जाते थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये रहेगा कि वो अपने एक स्टेशन से अगर चढ़ते हैं और दूसरे स्टेशन पे वो अपना उतर सकते हैं। मतलब कि पहला जो हमारा चरण है वो अगर IIT से कोई चलता है और अगर मोती झील तक जाता है, तो उसको पहले चरण का पूरा वो इस्तेमाल हो सकता है, और वो मतलब मोती झील से मतलब कि आपका IIT से लेकर मोती झील तक वो आराम से सफ़र कर सकता है, और ना तो उसको कोई दिक्कतें होनी है उस सफ़र में, ना ही कोई परेशानी होनी है। जो बना हुआ है हमारा कानपुर मेट्रो का एलिवेटेड है, मतलब ग्राउंड से अगर देखा जाए तो करीब करीब ये 20 मीटर ऊपर बना हुआ है। इसके लिए ऑलरेडी हर स्टेशन पे सीढ़ियाँ भी हैं और हमारे लिफ्ट भी लगी गई है, लिफ्ट भी लगाई गई है, ताकि कुछ ऐसे पर्सन जो सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ हैं वो भी हमारे लिफ्ट के थ्रू ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे 2 तरीके की चीज़ें होंगी। यहाँ पे एक तो ये होगा जिनको डेली चलना, उनके लिए पास जारी कर दिए जाएंगे, जो कि मंथली बनेंगे, और बाकी आपकी टिकट रहेगी। टिकट भी अभी बात हो रही है कि 2 बैंकों से बात चल रही है, जिसमें कि SBI पहला है
कि SBI के थ्रू एक कार्ड बनाया जाएगा जिसमें कि आपको रिचार्ज करना पड़ेगा और एक्टिवेशन के कुछ रुपए देने पड़ेंगे और बाकी आपका रिचार्ज उसी के थ्रू होगा और सारा जो भी पेमेंट होगा वो कार्ड के थ्रू ही होगा। कोई भी पेमेंट आपको कैश में नहीं देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि जो भी पास जारी किए जा रहे अगर होंगे, अगर बाई चांस कोई पास जारी किए जाते हैं तो उनके लिए भी एक स्कैनिंग मशीन लगाई जाएगी ताकि कोई भी डुप्लीकेसी पास से ना हो सके कि पास किसी का है और डुप्लीकेसी में मतलब उस पास के दो पास तैयार कर दिए गए हैं, तो वो भी चीज़ नहीं होगी। इसके लिए स्कैनिंग मशीन लगाई जा रही है। तो सारा सिस्टम हमारा कैशलेस रहेगा। तो इसमें हमें एक ATM की तरह कार्ड इशू किया जाएगा, जो कि सबसे जो बड़ी हमारी बैंकिंग कंपनी है SBI, वो इस कार्ड को जारी करने की मुहिम चला रही है और वही हमारे कार्ड को जनरेट करेगी, जिसमें कुछ हमारा एक्टिवेशन का भी पेमेंट जाएगा कि अगर आप कैंसिल जब कराएंगे या कार्ड को अपने क्लोज कराएंगे तो पेमेंट आपको वो कुछ कट के आपको पैसा वापस मिलेगा। नहीं तो वो कार्ड आपका हमेशा काम करता रहेगा, बस आपको उससे रिचार्ज करना है। रिचार्ज के लिए आपको उसमें हमारा किसी भी माध्यम से आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं, चाहे वो पेटीएम से थ्रू हो, चाहे गूगल पे थ्रू हो, चाहे फ़ोनपे के थ्रू हो और चाहे फिर आपके कार्ड के थ्रू हो। सारे चीज़ों से सारा पैसा आपका डिजिटल वे में आपके कार्ड में ट्रांसफ़र हो सकता है। वैल्यू डलवा देता है एक्टिवेशन के बाद, तो उसको वो कहने का मतलब है कि एक स्टेशन से अगर दूसरे स्टेशन अगर उसको जाना है, मतलब कि अगर आपका पहला स्टेशन अगर IIT है तो दूसरा हमारा कल्याणपुर पड़ेगा, तो कल्याणपुर तक के लिए उसको 10 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो जब वो कार्ड की एंट्री वहाँ कराएगा तो उसके 10 रुपये 100 में से आपके डिडक्ट हो जाएंगे और 90 रुपये उसके बाद बचेंगे। वो अपने पैसों को उसी रूप में जितनी वो जर्नी तय करता है वो उसी हिसाब से उसको अपना पैसे को या अपने वॉलेट से वो पैसा खर्च कर सकता है। जिस समय आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा तो उसको फिर से उसी वॉलेट को फिर से एक बार रिचार्ज कराना पड़ेगा ताकि वो आगे के सफ़र को कर सके। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी हो रही है, जिनको पर डे अपना रन करना है, वो अप एंड डाउन करना है, तो उनके लिए ऑलरेडी दूसरी सुविधा रहेगी जो कि अभी चल रही है इस पे बात, और वो जितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी तो उसमें उनके हर महीने से कुछ ना कुछ ऐसा स्कीम होगी जो कि इसके थ्रू आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा और पर डे आप उससे अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा जो वर्किंग में हैं लोग, मतलब किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या ऑफिस वर्किंग वाले हमारे स्टूडेंट हैं या मतलब कर्मचारीगण हैं। तो अगर इस कार्ड को बनवा लेते हैं तो उससे वो महीने भर अपनी अप एंड डाउन अपना कर सकते हैं। बाकी किसी भी व्यक्ति के लिए फ़िलहाल अभी कोई कैशलेस में कोई भी कैश की अभी स्कीम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अभी आपका 29 दिसंबर को जब इसका ट्रायल रन पूरा हो जाएगा, हमारे मोदी जी इसका उद्घाटन कर देंगे, तो फिर आगे की बात है कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए इसमें कैश में भी रखा जाए ऑप्शन, लेकिन जनरली जो ऑप्शन आपका जो आ रहा है वो उसमें कैशलेस ही रखा जाएगा आने वाले समय में। तो दोस्तों इसके लिए आपको इंतज़ार अब ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि नज़दीकी घड़ियाँ हमारी आ गई हैं और हमें 29 तारीख का इंतज़ार है कि जिस दिन से हमारी मेट्रो अपनी पटरियों पर चलती हुई दिखाई देगी। अभी केवल ट्रायल